हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूं आप लोगों की स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब क्या होता है? इनवर्ड एयर सर्कुलेशन। कहां पे? लो प्रेशर एरिया पे। इनवर्ड का मतलब जैसे ये सर्कल है इस तरह से, एयर सर्कुलेशन अलोंग लो प्रेशर एरिया। अब साइक्लोन्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रॉपिकल एक टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब हुआ कोल्ड, इसको हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, कोल्ड। अब इसमें क्या है कि जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल में हमें डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप के आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसे ट्रॉपिकल का मतलब होता है बिटवीन द ट्रॉपिक्स। बिटवीन द ट्रॉपिक्स का मतलब जहां पे सूरज कहां तक जा सकता है। जैसे सूरज की जो हद है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही जाता है, फिर वो वहां से वो लौट जाता है, तो ट्रॉपिकल। अब हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर रहे हैं कि ये कहां से लेके कहां तक ट्रॉपिकल साइक्लोन आ सकता है। तो ये 5 डिग्री से लेके 25 डिग्री नॉर्थ या साउथ में ट्रॉपिकल साइक्लोन आ सकता है। आई रिपीट, 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 25 डिग्री नॉर्थ तक ये साइक्लोन आ सकता है, और यही चीज साउथ में भी लागू होगी। फिर टेम्परेट साइक्लोन 35 डिग्री एन से लेके नॉर्थ से लेके 65 डिग्री नॉर्थ तक ये हो सकता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराता हूं। ये हमारा इक्वेटर है, ठीक। ये समथिंग आपका 25, ये 23.5 हुआ आपका कैंसर, और समथिंग यहां तक आपका ट्रॉपिकल आएगा, ठीक। फिर इसके ऊपर से आप मान लीजिए ये 65 है आपका, ये आपका 66.5 होगा, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक आपका कौन सा साइक्लोन होगा? टेम्परेट। 25 में 10 जोड़िए, 35 डिग्री बना, तो ये आपका टेम्परेट साइक्लोन होगा। अब ओरिजिन की बात करते हैं। ये केवल और केवल ओशियन में ही ओरिजिन होगा, इसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो ओशियन में होगा, और टेम्परेचर उसका 26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए आपको क्वेश्चन आता है कि हमारा जो इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है और वेस्टर्न कोस्ट है, कहां पे साइक्लोन ज्यादा आएंगे? तो आंसर है बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज्यादा आएंगे, क्योंकि वहां का जो हमारा जो साउथ चाइना सी है वो गर्म होता है, फिर वहां से गर्म हवाएं फ्लो करती हैं, फिर बे ऑफ बंगाल में अटैक करती हैं, ठीक है। यहां पे ओरिजिन कैसा होगा? लैंड और ओशियन दोनों में हो सकता है। ड्राइविंग फोर्स, इसमें लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इसका ड्राइविंग फोर्स होगा, यानी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो आगे एनर्जी दे रहा है। फिर इसमें फ्रंटोजेनेसिस होगा। टेम्परेट साइक्लोन को जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो फ्रंटोजेनेसिस होगा। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन समझ लेते हैं, जब भाप उठती है और फिर वो पानी में बदल जाती है, उस हीट को, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलेंगे। फिर फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है? फ्रंट का मतलब होता है, जब पहले लड़ाइयां होती थी तो दो फ्रंट होते थे, एक साइड का फ्रंट और दूसरे साइड का फ्रंट। तो जेनेसिस ओरिजिन, फ्रंटोजेनेसिस, यानी कि फ्रंट होगा उसका ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, एक कोल्ड फ्रंट है, एक वार्म फ्रंट है, यानी कि एक गर्म हवा एक सर्द हवा, जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तब जाके आपका टेम्परेट साइक्लोन क्रिएट होगा। और फॉर एग्जाम्पल, ये कोल्ड फ्रंट है, ये हॉट फ्रंट है, यानी कि ये ठंडी हवा है और ये गर्म हवा है, ये ऐसे भी हो सकती है। गर्म हवा ऊपर आएगी, ठंडी हवा नीचे जाएगी। इसमें जीतता कौन है? इसमें ठंडी हवा जीतती है और वो नीचे पेनिट्रेट हो जाती है, और फिर वो एक साइक्लोन का रूप ले लेती है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन पीरियड होगा 1 वीक, इसका होगा 2 से 3 वीक, ठीक। साइज इसका होगा 80 to 300 किलोमीटर इन डाया। जो डायमीटर होगा इस तरह से, इसका ये 80 से 300 किलोमीटर होगा, और इसका 300 से 2000 किलोमीटर, ठीक।
इसकी जो स्पीड होगी वो 60 से 120 और ये कहां तक जाएगी 180 किलोमीटर तक, और टेम्परेट की 30 से 100 किलोमीटर पर आवर तक ये चलेगा। अब देखिए यहां से हम आपको एक चीज और बता दें कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, वो ज्यादा विनाश फैलाएगा इन कंपैरिजन टू टेम्परेट। अब ये याद कैसे करें, देखिए इसका डाया कितना है 300, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 300, इसकी अपर लिमिट है 300। आई रिपीट, इसकी लोअर लिमिट है 300 और इसका डाया कितना जा रहा है 2000 तक जा रहा है। ठीक है, जो आदमी जितना मोटा होगा वो उतना कम विनाश कर पाएगा। ठीक है, उसके पास एनर्जी कम होगी, तो इसलिए जब उसके पास एनर्जी कम होगी तो इसलिए वो लेस डिस्ट्रक्टिव होगा। तो टेम्परेट साइक्लोन्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, सो ये आपको आई होप याद हो गया होगा। दोस्तों आपको एक डाउट होगा कि जो टेम्परेट साइक्लोन है, सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वो 23.5 से 23.5 नॉर्थ या साउथ होता है। आपको क्वेश्चन एक ये होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये सोचने का विषय है कि क्यों नहीं है, कि ऐसी क्या बात हो गई कि 0 से 5 डिग्री नॉर्थ या साउथ में ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है। आप थोड़ा सा बैक जाकर देखिए, हमने उसमें 5 डिग्री से लेके 25 डिग्री N/S में बताया है कि साइक्लोन होगा। अगर आपको ये प्रश्न नहीं है तो सोचिए क्यों नहीं है। इसका आंसर ये है कि 0 से 5 डिग्री नॉर्थ या साउथ में जो कोरियोलिस फोर्स होता है, CORO, कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो यहां पे मिनिमम होता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, इसमें एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को राइट साइड फेंक दे, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज ये, और साउथ में इसका अपोजिट। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस साइड को भागेगा, राइट साइड। राइट साइड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो 0 से लेके 5 डिग्री नॉर्थ या साउथ में कोरियोलिस फोर्स मिनिमम होता है, और कोरियोलिस फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को लाने के लिए। ड्राइविंग फोर्स लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है, नो डाउट, पर कोरियोलिस फोर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं होते हैं। खैर, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये कुछ पेट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, एरिया और वहाँ के नेम्स। तो यूएसए में हरिकेन बोलते हैं, चाइना में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, फिलीपींस में बागियो और जापान में टाइफू। अब जो इंडिया के जो साइक्लोन होगा वो आप बताइए कैसा साइक्लोन होगा, ट्रॉपिकल होगा। और एग्जाम्पल तितली। ठीक है, इस तरह से हर साल कोई नया साइक्लोन आता है, उसका नया नाम दिया जाता है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई देश आते हैं, इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, म्यांमार आता है। तो तितली नाम दिया था आपका पाकिस्तान में, तितली नाम साइक्लोन दिया था पाकिस्तान में। तो आपको ये भी याद रखना है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस देश ने नाम दिया था और फिलहाल का जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था। सो फ्रॉम दिस साइड आई एम वाइंडिंग इट अप। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत मददगार साबित हो, आशा करता हूँ, एंड डू वेरी बेस्ट इन योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।